आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को विक्रमी संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा भगवान और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। तो राशिफल का क्रम शुरू करने से पूर्व मैं आप लोगों के समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ। मैंने कहीं पर भी किसी राशिफल में शनि के साढ़े साती और शनि के ढैया के संबंध में कोई चर्चा नहीं की है, नहीं आपको कोई रेमेडी बताई है। तो इस संबंध में मैं अतिशीघ्र 1 या 2 तारीख के आसपास एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें शनि की साढ़े साती को कैसे कैलकुलेट करते हैं और शनि की साढ़े साती के जो है पॉजिटिव और निगेटिव इफ़ेक्ट क्या हैं और किन लोगों के लिए शनि की साढ़े साती बहुत अच्छी रहेगी और किन लोगों के लिए शनि की साढ़े साती या ढैया थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और आप अपनी शनि की साढ़े साती को या ढैया को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। इस तरीके के भी आपके जो भी उसमें प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को मैं कवर करने का मेरा प्रयास होगा। संभवतः आपको वहाँ से उत्तर मिल जाएंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों को भी बताइए। तो अब हम शुरू करते हैं राशिफल का क्रम। तो राशिफल का क्रम शुरू करने में मैं आपको बताऊं, आज हम ले रहे हैं कालपुरुष की अंतिम राशि मीन राशि। तो मीन राशि का राशिफल शुरू करने से पूर्व मैं मीन राशि के जातकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने एक मेष से मीन तक की राशियों का एक संक्षिप्त राशिफल का वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप उस वीडियो को भी एक बार देख लें, ताकि हो सकता है कोई बिंदु या कोई पॉइंट मेरे से यहाँ पर बोलने में या उसमें कवर करने में कहीं छूट जाएं, तो आप वहाँ से भी उन पॉइंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसको लिख करके या कहीं प्लान्ड उस वे में नहीं कर रहा हूँ। जो भी प्लैनेट के ट्रांजिट के जो पॉइंट्स मेरे मन में या मस्तिष्क में आ रहे हैं उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर कवर अप करते जा रहा हूँ। तो अब आप मीन राशि के लोग कैसे ये पता लगाएंगे कि वह राशिफल देखना कैसे है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूँ, देखिए 12 नंबर का जो अंक है, यानी 12 का अंक अगर यहाँ पर चंद्रमा आपका लिखा है, ये कुंडली में कहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी ये 12 नंबर यहाँ पर लिखा है, ये आपने नहीं देखना कि अगर आप 12 नंबर में या 12 के अंक में आपका चंद्रमा लिखा है तो इसका अर्थ यह है कि आपका जो जन्म राशि है आपकी वो मीन राशि है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी यहाँ पर मीन राशि तो नहीं होगी, लेकिन चंद्रमा 12 यहाँ पर अंक लिखा होगा, चंद्रमा कहीं और लिखा होगा, 1 2 3 4 5 कहीं भी। तो वो लोग भी इस राशिफल को अवश्य देखें। और अगर आपकी लग्न और चंद्र राशि दोनों एक है, मीन राशि है, तो ये राशिफल आपका सर्वाधिक प्रभावी होगा। और आप लोगों को मैं एक सलाह और दूंगा कि आप कभी भी जब राशिफल देखते हैं तो अपने लग्न राशि से देखें, क्योंकि लग्न राशि का प्रभाव सर्वाधिक रूप से आप पर पड़ता है और चंद्र राशि से आपकी मन की स्थिति यानी मेंटल स्टेज की गणना की जाती है, यानी उसका पता वहाँ से लगाया जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बृहस्पति की बात करते हैं। तो बृहस्पति का जो पिछला साल यानी कि मार्च 24 से अभी जो चल रहा है, अभी बृहस्पति आपके तीसरे भाव में है, 2 नंबर की राशि यानी कि वृष में है। तो इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि इस बीच आपने यात्राएं की हैं, छोटी छोटी यात्राएं जो आपकी आजीविका के क्षेत्र में हुई हो सकी, उससे संबंधित हो सकती हैं। आपको यात्रा करने का शौक़ हो गया होगा इस समय में। और आपके दूसरा, अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी शादी या विवाह होने के इस भी संभावनाएं हैं। पार्टनर या पार्टनरशिप को लेकर के, इसमें दोनों पार्टनर आते हैं, यानी कि लाइफ पार्टनर या पार्टनरशिप का अगर कोई काम है उसमें अगर आपके कुछ ऑब्स्टिकल्स या कुछ समस्याएं आ रही थी, कुछ कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन भी कहीं दूर होने की एक संभावना है। और इसके साथ आपने जो है इनकम या सोशल सर्कल पे बहुत ज़्यादा काम किया है, बड़े भाई की आपने हो सकता है मदद की है। और इसके अतिरिक्त थर्ड हाउस छोटे भाई का होता है, तो छोटे भाई का भी आपने मदद की हो। तो आपने इनकम जनरेट कैसे हो, आय को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इस संबंध में भी आपने काम किया है। कुल मिलाकर के ये साल आपका थोड़ा सा आपने और एफर्ट भी डाले होंगे, इसमें प्रयास भी आपने अवश्य किए होंगे। तो बृहस्पति अभी आपके मई के बाद
मई से यहाँ जाएंगे मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि यानी कि 4th हाउस में अब आप, मुझे लगता है कि जैसे ही अब बृहस्पति यहाँ से राशि बदलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। यहाँ से अब आप कंफर्ट की तरफ जाने वाले हैं। थोड़ा पीस ऑफ माइंड पे भी आपने काम करना है और प्रॉपर्टी के बारे में आप सोच सकते हैं, व्हीकल के यानी 4 व्हीलर के बारे में आप सोच सकते हैं, मकान या मकान लगाने के संबंध में भी आपका कुछ रेनोवेशन का इस तरीके का भी काम हो सकता है। इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि अब आपका थोड़ा सा फोकस जो आने वाला साल है वहाँ पर आपके जो अनएक्सपेक्टेड व्यय हैं उन पे भी आप फोकस करेंगे और उनको भी आप कैसे कम किया जा सकता है, कैसे मिनिमाइज आप करें, इस पर भी आपका पूरा पूरा ध्यान रहेगा। इसके अतिरिक्त हो सकता है आपके जो व्यय हैं, हाँ लॉसेज, उन पे भी आप वो करेंगे। और इसके साथ आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसको लेकर के आपके कुछ कंसर्न होंगे। हो सकता है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या अनअर्न्ड मनी, वहाँ से भी आपको थोड़ी बहुत इनकम हो सकती है। ये समय अब आपका कुल मिला करके 8th हाउस जो है यानी कि थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स का है नहीं, मेडिटेशन का है, ऑकल्ट का है, और 12th हाउस जो है लॉसेज का है, और 4th हाउस आपका पीस ऑफ माइंड का है। तो कुल मिलाकर के इसके बीच में आपका रहने वाला है। और इसके साथ आप अपने करियर स्टेटस पे भी आप काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये बृहस्पति का गोचर आपके किन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। एक, अगर आप रिसर्च के फील्ड में हैं या ऑकल्ट के फील्ड में हैं या ज्योतिष के फील्ड में हैं, अगर आप पहले से कर रहे हैं, और या पेन रिलीविंग जो होते हैं यानी कि दूसरों के दुख दूर करने वाले जो होते हैं, तो वहाँ अगर आपका कुछ प्रोफेशन इस तरीके का है तो उसमें आपको बहुत दिक्कत आने वाली नहीं है, इसमें आप बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। दूसरा मेडिटेशन है, योग, इस तरीके का आप काम करते हैं तो उसमें भी आपका अच्छा है। आप किसी पद की प्राप्ति आपको इन चीज़ों से हो सकती है। और मेन फोकस आपका 4th हाउस की चीज़ों को, प्रॉपर्टी और उसको लेकर के भी रहेगा, यानी कि इनके अगल बगल आपकी जो जीवनचर्या है वो चलने वाली है। अब हम बात करते हैं राहु के बारे में। ठीक है, राहु पिछले 1 साल से भी ज़्यादा आपका लग्न पर रहा है। तो कुल मिलाकर के इस टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप डिप्लोमेटिक हो गए होंगे, कम्युनिकेटिव हो गए, सेल्फ के लिए काम करने के लिए बड़े लक्ष्य आपने तय कर लिए हों, ये भी संभव है। और दूसरा, पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट इस भी जा सकता है। हो सकता है इलेक्शन या चुनाव लड़ने के संबंध में आपने निर्णय ले लिया हो और चुनाव लड़ा भी हो। यानी कि कुल मिलाकर के आप सेल्फ के लिए काम करना, और ये कहीं ना कहीं अगर आपने बहुत ज़्यादा वो किया होगा तो एक हल्का सा सेल्फिशनेस जिसको हम कहते हैं, यानी कि स्वार्थपूर्णता, इस तरीके का भी नेचर दे देता है, यानी कि सेल्फिश हो सकते हैं आप। और यहाँ क्या है कि अगर आपने अपने पे ऑब्जर्व नहीं किया, अपनी बातों को ध्यान नहीं दिया, या अपने पे आपने काम नहीं किया, तो फिर आप एक इल्यूजन में जा सकते हैं, कन्फ्यूजन में जा सकते हैं, और वो बड़ा होगा, यानी कि अपने को लेकर, सेल्फ को लेकर के आपका जो है कन्फ्यूजन जो होगा वो बड़े लेवल पर चले गया होगा। दूसरा, चंद्रमा के साथ कनेक्शन है तो एक अननोन फियर, और मन की स्थिति आपकी ये हो गई होगी, वो जो चीज़ आपके मन में संदेह होगा तो वो बड़े लेवल पर चले गया होगा, और या फिर आपने बड़े लक्ष्य को तय किया हो और उस बड़े लक्ष्य को आपने अचीव भी किया हो। अब राहु का ट्रांजिट मैं की बात आपके 12th हाउस की चीज़ों को लेकर के, मतलब सॉरी 12th हाउस यानी 12वें भाव में जाने वाला है। तो अब आपका पूरा फोकस जाने वाला है अपने खर्चों को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और जिसको हम कह सकते हैं कि फॉरेन को लेकर के, इन सारी चीज़ों में आपका ध्यान जाएगा। यानी कुल मिलाकर के मैं आपको बताऊंगा, इन चीज़ों को आप, ठीक है, हो सकता है आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें, या आप फॉरेन जाने के बारे में यानी विदेश जाने के संबंध में सोचें, या आपके जो खर्चे हैं वो बड़े लेवल पे अचानक से बढ़ जाएं, तो आपको वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले ऑब्जर्व कर लीजिए, चीज़ों को देख लीजिए, भाल लीजिए, अदरवाइज वहाँ पर आपको संदेह या कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ खतरे में पड़ जाएगा अगर आप इस तरीके से करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं केतु। केतु देखिए आपके 7th हाउस में है, तो थोड़ा सा क्या होगा कि ये पार्टनर और पार्टनरशिप को लेकर के थोड़ा सा आपका जो पार्टनर है या पार्टनरशिप वाला जो पार्टनर है, यानी कि आप किसी के साथ काम करते हैं मिलकर के पार्टनरशिप में, उनका बिहेवियर सडनली चेंज हो गया होगा, अचानक से बदल गया होगा। और वो किस तरीके से हो सकता है, अगर वो पहले से हो सकता है अचानक से उनके मन में स्पिरिचुअल हो गए हों, बहुत ज़्यादा मंत्र जप करने लग गए हों, या फिर धार्मिक यात्राएं करने लग गए हों, बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गए हों, मेडिटेशन की तरफ चले गया हो उनका मन। दूसरा, हो सकता है अचानक से ज्योतिष सीखने का कुछ मन आ गया हो, अचानक से भक्ति भाव में आ गए हों, तो ये भी एक संभव है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर उनको हेल्थ इश्यू यहाँ पर आए होंगे, हेल्थ इश्यू आए होंगे। तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि जिसमें कभी कभी सर्जरी वाली जो स्थिति होती है ना, यानी कि उसका पूरा थॉट प्रोसेस बदल जाता है कुल मिला करके। अब आपके आने वाले हैं केतु महाराज 6ठे भाव में।
तो इसके जो इंडिकेशन है वो क्या है कि छठे भाव में जाने से जो पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलेंगे वो ये मिलेंगे कि ये आपके करियर के लिए बहुत बेस्ट है। करियर, कौन से करियर के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप कहीं आपका वकील है ना, आप कहीं सर्जरी के फील्ड में हैं, आप लॉयर के फील्ड यानी कि लॉयर हैं, या फिर जिसको हम कहते हैं वकील हैं, और इसके अतिरिक्त ऑकल्ट हैं, है ना, ये ज्योतिषी हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा इस टाइम पे रिजल्ट देगा। अदरवाइज आपके थोड़े से आपको ना शत्रुओं को पहचानने में इस समय थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, या आप उनको जान नहीं पाएंगे कि ये आपके जो शत्रु हैं ये कौन से लोग हैं। दूसरा, आपको बीमारी को लेकर के थोड़ा सा संदेह हो सकता है, और ऐसे भी एक कंडीशन हो सकती है कि आप जो बीमारी हो वो आप कई जगह टेस्ट कराएं, हर जगह अलग अलग रिपोर्ट हो, और थोड़ी सी वो छुपी रह जाए, है ना, वो आपको हेल्थ इशू जो है वो पता ही न चल पाए कि आपके साथ समस्या क्या है। अब इसके बाद हम अगले ग्रह के बारे में चर्चा करें, शनि। देखिए, शनि आपके लग्न में आ गए हैं, तो शनि का जो इफेक्ट है वो होने वाला ये है कि एक तो सबसे पहले आपका रूटीन ख़राब होने वाला है, आप आलसी हो सकते हैं, स्लो हो सकते हैं, आपके थोड़े से काम थोड़े डिले हो सकते हैं, और आपका पूरा फोकस जो है अब जो खर्चा करना है या इन्वेस्टमेंट अपने नाम से आप कर सकते हैं कि मुझे खुद पर ही खर्चा करना है। दूसरा, सोशली आपका जो सोशल इम्पैक्ट है, यानी कि आपका जो सोशल सर्कल है उसका भी इम्पैक्ट आप पर आ सकता है। अब आपने यहाँ पर करना क्या है, एक अपना सबसे पहले रूटीन करें, ठीक है, ठीक है, रूटीन को आप सही कीजिए सबसे पहले, और खुद और आपके जो निर्णय होंगे वो निर्णयों को आप सोच समझ के लीजिए, अदरवाइज वही आपको दुखी कर देंगे। दूसरा ये है कि आपको विशेष प्रयास करने पड़ेंगे, अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, या राइटिंग के फील्ड में हैं, है ना, और या टूर एंड ट्रेवल इस तरीके का आपका है, मीडिया से उसमें है, तो थोड़े से आपको प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि शनि थोड़े से काम को रोकता है, थोड़ा डिलेनेस देता है काम में। इसके अतिरिक्त थोड़े से हेल्थ इश्यू आपके पार्टनर को, और थोड़ा जो आपका स्टेटस है उसको भी ग्रो करने में आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में काम करना पड़ेगा। तो देखिए, शनि का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रूटीन ठीक कर लीजिए, डिसिप्लिन्ड वे में रहिए, और एक वर्कहॉलिक हो जाइए। अगर आप इस तरीके के काम करते हैं और अपने लाइफ को इस तरीके से जीते हैं, या लाइफस्टाइल इस तरीके का कर लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे मैंने आपको उपाय इसमें रेमेडी में साथ साथ आपको जा रहा हूँ। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जैसे केतु या बृहस्पति आपका 4th हाउस में है, केतु के लिए सबसे बढ़िया है कि अगर आप ऑकल्ट के फील्ड में तो बहुत बेस्ट है, ज्योतिष के वीडियो आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत ज्योतिष सीख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, नियमित मंत्र जप कर सकते हैं। और जुपिटर आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप क्या करें, 12th हाउस की चीज़ों में, यानी कि जो आपके अनएक्सपेक्टेड व्यय हो रहे हैं या उन पे आप ध्यान दीजिए। और राहु जो है, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो, या जो खर्चे हैं उन पे आप ऑब्जर्व कर लीजिए, इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे पहले सोच लीजिए, विचार लीजिए। और केतु का जो है, मैंने आपको बता दिया कि आप नियमित मंत्र जप करिए और मंदिर जाइए, है ना, और ज्योतिष के वीडियो आप सुन सकते हैं। और शनि के लिए बेहतर सबसे बढ़िया तरीका है कि आप डिसिप्लिन हो जाइए, एक रूटीन अपना फिक्स कर लीजिए, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। तो आपने मेरे वीडियो को इतने ध्यान से सुना, इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।